हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार चौधरी और मेरा यूट्यूब चैनल @RCM क्लासेस 5। आज हम लोग सीखेंगे अब गुणनखंड विधि। और ये क्या है, ऑल स्टूडेंट के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। और इसका स्क्वायर प्लस 64x प्लस 112। देखिए, इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स इतना आ जाएगा। अब 448 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 2 4। अब 2 से, फिर 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 7 से। क्या हम 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 और क्या इसको 448 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका ही ना भाज्य गुणनखंड किए, तो इसको 448 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए, जब लास्ट वाला संख्या हमको अगर प्लस में मिल रहा है तो हमको जोड़कर ही लाना पड़ेगा, जोड़कर ही लाना पड़ेगा। देखिए, आपको समझ में आया क्या जोड़कर लाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे कॉमन लेने में आसानी हो जाती है। जैसे कि देख लीजिए, फर्स्ट संख्या एगो ले लिए 2 इंटू, अब इन सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 244। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 सत्ते 244 आ जाता है। अब देख लीजिए, 4 यदि लेंगे ये दोनों संख्या को पहले एक भाग में, तो 2 दूना, देखिए 244 और 2 जोड़ेंगे तो 246। हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए कितना? 64 चाहिए, चाहिए ना। तो देखिए, अब दो संख्या को लिए, 4 हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 सत्ते 112। ये भी नहीं होगा, 112 और 4 116 आ जाएगा। हमको चाहिए कितना? 64 चाहिए। अब देखिए, अब तीन संख्या को लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पहले एक बार में लिखा है, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 8 सत्ते 56। अब देखिए, 56 और 8 जोड़िएगा तो 64 आ गया कि नहीं आ गया? यही तो जोड़ने के लिए हम बोल रहे थे। अगर ये माइनस में रहता तो हम कितना माइनस वाला लेते, मतलब आगे घटाते, जैसे कि 56 में से 8 घटा देंगे वैसे, तो वैसे भी है। तो ये क्या आ गया? 64x²। तो हमको लिख सकते हैं प्लस में कितना? 8x प्लस 56x प्लस 112 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 एक्स है, एगो एक्स और कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो एक्स बचा यहाँ पे 2 बचा प्लस में। अब देखिए, यहाँ पे 56 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचा, 56 दोनों कितना होता है? 112 होता है, बचा तो 4x प्लस 56 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए, आपको अगर ऐसा समझ में नहीं रहा कॉमन लेने के लिए, देखिए 4 को तोड़ेंगे पहले। मान लीजिए ऐसे लिखे है ना, 8x प्लस 56x प्लस 112। अब देखिए, कॉमन कैसे, अगर वैसे नहीं आ रहा है तो 4 को तोड़ेंगे तो कितना में तोड़ेंगे? 2 इंटू 2 4, अब एक्स एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? और फिर प्लस में देखिए, 8 को क्या हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक्स को एक्स लिख दिए, प्लस 56 को क्या हम 56 2 2 2 7, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 56 आ जाएगा कि नहीं? 56 का अभाज्य गुणनखंड और 112 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 1 2 3 4 इंटू 7। अब देख लीजिए, इन दोनों में पहले कॉमन क्या क्या हो जा रहा है? ई भी 2 कॉमन हो जाए, ई दो कॉमन हो गया, और एगो इसमें से एक्स कॉमन हो गया, इसमें से एक्स कॉमन हो गया, कितना हो गया? 2 दूना 4। अब एगो एक्स कॉमन हो गया। अब लिखेंगे क्या बचा यहाँ पे? एक्स बचा, फिर प्लस, प्लस के बाद कितना बचा जी? तो 2 बटा 2 मतलब बचा, फिर प्लस देंगे। अब देखिए, 2 भी कॉमन, इसमें से भी ई भी 2 मिल गया, 2 2 2 2, यानी कि 3 गो 2 हो जा रहा है कॉमन। अब एगो ई वाला 7, अब एगो ई वाला 7 कॉमन हो जा रहा है, तो कितना? 2 दूना 4
2 दूना 4 दूना 8 सत्ते 56। अभी वाला x के x लिखेंगे तो 56 कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या जी, x बचा, प्लस में ये वाला 2 बचा। अब क्या 4x प्लस 56 इंटू x प्लस 2। आप बना लीजिएगा नहीं, बनाइएगा कि नहीं आप बताइए। अब देखिए, अब कोई एग्जाम्पल और एक लीजिए, जैसे कि कोई और एग्जाम्पल एक लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, एक माइनस वाला लिख के दिखा देते हैं, 25x माइनस 150। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस क्या है, 150 है। तो क्या बोले हैं, फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को पहले क्या करेंगे जी, गुना करेंगे, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 दूना 75 हो जाएगा जी। फिर 25 दिया 75, फिर क्या 5 से होगा ना जी, तो 5 बार में, फिर 5 से। अब क्या देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, 150 की नहीं। 2 दूना 2 दिए 6 पचे 30 पचे 150 हो जाएगा कि नहीं, 150 बताइए तो आप लोग। तो हो जाएगा। तो लास्ट वाला संख्या क्या है, माइनस में, तो हम लोग क्या क्या लाना पड़ेगा, हम लोग को कैसे लाना पड़ेगा, घटाकर। जैसे कि फर्स्ट संख्या ले लिए 2 और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15, 15 पचे 75, 75 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, 3, यानी 75 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 73। हमको चाहिए कितना, 25 चाहिए ना जी। तो आगे संख्या लेंगे 6 इंटू कितना 25। अब देखिए 25 में से 6 घटाएंगे जी तो 19 ना आ जाएगा जी। हमको चाहिए कितना जी, 25 चाहिए। तो अगला संख्या फिर लेंगे, 2 दूना 6 पचे 30 इंटू क्या बचा जी, 5 बचा। अब 30 में से 5 घटा देंगे जी तो कितना आ जाएगा, 25 ना। तो क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए x इसमें से कॉमन एक हो गया, x प्लस 30। अब माइनस में हो गया तो x यहाँ भी माइनस 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 प्लस 30 पचे 150, x माइनस 5 और x प्लस 30। क्या कंप्लीटेड है, क्या कंप्लीट हो गया, आसान भाषा में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बॉक्स देते हैं, आप लोग बना के आइएगा। जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस 5y क्या है जी, प्लस 6 है। एक क्वेश्चन आपके लिए सोल्व कीजिएगा, मतलब हल कीजिएगा, हल आप लोग क्या कीजिएगा जी, हल कीजिएगा। देखिए ना, गुणनखंड आसान भाषा में समझ गए कि नहीं, गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करते जाइए और उसका हल करते जाइए, कुछ भी ज्यादा भारी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।